कि जिन कंपनियों में महिलाएं ज्यादा होती है वो कंपनियां ज्यादा तरक्की करती हैं। बात तो सोचो, मतलब जहाँ लेडीज ज्यादा काम कर रही है, देखो नूपुर के चेहरे पे स्माइल देखो। नूपुर, ज्यादातर कंपनियों की बात है, सब कंपनी की बात नहीं है। लेकिन जो आप रिसर्च लेकर आई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जरा बताइए क्या है खास रिसर्च। बिल्कुल सर, एक रिपोर्ट है बैंक ऑफ अमेरिका की। उन्होंने ये कहा है कि जहाँ के मैनेजमेंट में और एम्प्लॉय में अगर वुमेन ज्यादा होती है तो उनकी ग्रोथ ज्यादा दिखी है पिछले कुछ समय में। स्टॉक में भी देखा गया है कि ग्रोथ काफी ज्यादा है। मैनेजमेंट और बोर्ड पे जहाँ पर महिलाएं ज्यादा है, वहाँ पिछले 5 सालों में देखेंगे ना तो उन कंपनियों में बाकी कंपनियों के मुकाबले 26% से ज्यादा का अच्छा प्रदर्शन, वहाँ पे ज्यादा बढ़िया प्रदर्शन होते हुए दिखा है। उन कंपनीज ने इंडेक्स में भी देखेंगे तो 4% से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दी है। पिछले 12 साल की बात करें तो उन कंपनियों में आरओई की का जो कंपैरिजन निकालेंगे वो भी 2% से ज्यादा का सामने आया है। और ईएसजी रैंकिंग में भी इन कंपनियों को सबसे आगे रखा जाता है, जिसके बोर्ड पे वुमेन होती है, जिसके बोर्ड पे महिलाएं होती है, या एम्प्लॉय का जो जेंडर गैप होता है उसके चलते यहाँ पर भी ईएसजी रैंकिंग में ऊपर रखा जाता है। सर, कंपनी स्पेसिफिक की बात करूँ ना तो अपोलो हॉस्पिटल, जहाँ पे आधे से ज्यादा बोर्ड पर लेडीज है। जोमेटो की बात करें तो वहां पर भी सेम है, बोर्ड पे आपको लेडीज ज्यादा दिखेगी। इनफैक्ट ताइवान की एक कंपनी है इलेक्ट टेक्सटाइल, जहाँ पे 85% वुमेन एम्प्लॉयज है। और जापान की एक कंपनी है कोसे, जहाँ पे 84% जो है एम्प्लॉयज वो वुमेन है। तो इन कंपनीज को सबसे ऊपर रखा गया है ग्रोथ की कैटेगरी में, एज ए वुमेन एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे ज्यादा है। इनफैक्ट इंडिया की जो पेज इंडस्ट्रीज है उनका भी 5th स्पॉट पे नंबर आता है, क्योंकि 82% यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो वुमेन को दिया गया है। एक और इंटरेस्टिंग डेटा है, ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है बैबल्स, जो रेम्यूनरेशन की बात करें, जो तनख्वाह होती है वहां पे मेन से ज्यादा दिया जाता है 16% वुमेन्स को। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग डेटा इस रिपोर्ट से निकल के आया था। इसके अलावा इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईओसीएल, हीरो मोटोकॉर्प ऐसी कंपनीज है जहाँ पे जो सैलरीज दी जाती है, जो गैप होता है वुमेन और मेन की सैलरीज में, वो सबसे कम है। तो ग्रोथ वुमेन जहाँ पे बोर्ड पे ज्यादा एम्प्लॉय ज्यादा है उसकी ज्यादा दिखी है पिछले 5 सालों में, और जो गैप है वो अब कम होते दिख रहा है सैलरीज की बात आती है तब। तो ये इंटरेस्टिंग बात है। आप कह रही हैं कि अक्रॉस द बोर्ड ये दिख रहा है कि उन कंपनीज की परफॉर्मेंस बेटर रहती है। 5 साल में 26% से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और बाकी पैरामीटर्स में भी अच्छी बाकी पैरामीटर्स में ईएसजी का भी बेनिफिट मिलता है। अगर वुमेन आपके डायरेक्टर की पोजीशन पे है तो वहाँ भी एक ऊपर आप कैटेगरी पे आ जाते हो। चलिए, बढ़िया बात है। आई थिंक सेबी की तरफ से भी एक रूल है विमेन रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड्स को लेकर, 1/3 बोर्ड आपका विमेन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। काफी पहले ही सेबी की तरफ से ये रूल आ गया था और डेटा भी यही दिखा रहा है, जहाँ पर ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पर ज्यादा तरक्की भी है। जी, मतलब सबकी आपने स्टडी की है, खाली जहाँ जहाँ तरक्की है वहीं की है। नूपुर? सर, नो कमेंट। नो कमेंट, ओके। तो नूपुर की खुद की स्टडी है नहीं, नूपुर ने तो जहाँ से अच्छी दिखी वहाँ से ले ली। बैंक ऑफ अमेरिका ने की, राइट? हाँ सर, अच्छी सही की है। बैंक ऑफ अमेरिका कर रहा है, अच्छी की होगी डेफिनेटली। देयर नो रीजन कि आप इन पे विश्वास न करें। तो वाकई में जिन कंपनियों की कमान महिलाओं के हाथों में, जिन कंपनियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व ज्यादा है, उनकी परफॉर्मेंस काफी बेहतर नजर आई है। ये आपके सामने बेहद इंटरेस्टिंग रिसर्च आती हुई दिखी है। तो चलिए, आप भी ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का योगदान लें अपने ऑफिसेज में, अपने कंपनियों में, अपने कारोबार में आगे बढ़ने का एक बढ़िया रास्ता है। बिल्कुल बढ़िया रास्ता है।